हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के बारे में, विद्युत शक्ति के बारे में और रेटिंग्स के बारे में। मतलब किसी बल्ब के ऊपर या किसी फैन के ऊपर जो रेटिंग्स लिखी होती है, उन रेटिंग का क्या मतलब होता है, उस इंफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है। जैसे 220 वोल्ट लिखा होता है, 50 वाट लिखा होता है, 220 वोल्ट 100 वाट लिखा होता है, तो उसका क्या मतलब होता है, वो चीज जो है इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है और जो हम एनर्जी खर्च करते हैं, जो हम घर पे ऊर्जा की खपत करते हैं, बल्ब जला करके, फैन चला करके या टीवी चला करके, उसका जो बिल है वो किस तरीके से हम लोग जो है पे करते हैं। ठीक, वो चीज हम यहाँ पे देखेंगे, उसकी कैलकुलेशन किस तरीके से हम लोग करते हैं वो चीज देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्या चीज, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव से। ठीक, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से। देखिए, ये अपने पास एक सर्किट है जिसके अंदर ये सेल, ठीक, यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है और ये कनेक्टिंग वायर है। ठीक, पूरा का पूरा एक है कनेक्टिंग वायर, और हमारा फोकस किस पर होगा, केवल और केवल इस पर। ये ए और ये बी, इस वाले पॉइंट का नाम है ए और इस वाले पॉइंट का नाम क्या चीज है, बी। ठीक, अब क्या होगा, जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे, ये पता है आपको कि ये स्विच का सिंबल है और ये अगर बिंदी लग गई तो इसका मतलब स्विच क्या हो गया, ऑन। तो यहाँ से क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाएगी, क्योंकि सर्किट क्लोज हो जाएगी और क्लोज सर्किट से क्या होता है, बंद परिपथ से क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो मान के चलते आई अमाउंट का विद्युत धारा यहाँ से प्रवाहित होने लगेगा। तो हमारा फोकस केवल इस वाले तार पर है, इन सब पे नहीं है। तो हम देखेंगे कि ये विद्युत धारा यहाँ पे, यहाँ से भी प्रवाहित होगी, आई अमाउंट का विद्युत धारा यहाँ से भी प्रवाहित होगा, और हम पाएंगे कि जब इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो धीरे धीरे इस चालक तार का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ने लग जाएगा। जब क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होगी, विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो क्या होगा, प्रवाहित होगी तो चालक तार का तापमान बढ़ने लगेगा। ये चीज हम पाएंगे कि जैसे जैसे क्या होगा, ये विद्युत धारा इस चालक तार के अंदर से प्रवाहित होगी, वैसे वैसे ही चालक तार का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। क्यों बढ़ने लगता है, क्योंकि चालक तार के अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि करंट को कौन लेके चलेगा, मतलब यहाँ पे करंट का फ्लो का मतलब क्या होता है, करंट के प्रवाह का मतलब, विद्युत धारा के प्रवाह का मतलब क्या होता है कि भैया इस चालक तार के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है और वो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चलते हैं एक निश्चित दिशा में, ड्रिफ्ट होते हैं, मतलब एक निश्चित दिशा में। जब ड्रिफ्ट होंगे तो क्या होगा, एटम्स जो इसके अंदर एटम होंगे, जो परमाणु होंगे चालक तार के अंदर, उन परमाणु से टकराते हैं, टकराएंगे तो क्या होगा। अब देखो, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है ना। अगर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, चलेगा, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी होगी, यानी गतिज ऊर्जा होगी। अब ये टकराएगा अंदर किससे, इस चालक तार के अंदर जो परमाणु होंगे, जिन परमाणुओं से वो इलेक्ट्रॉन निकला होगा, उस परमाणु से टकराएगा तो क्या होगा कि उस इलेक्ट्रॉन की जो गति ऊर्जा है, ठीक, वो ट्रांसफर हो जाएगी किसको, वो एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी एटम्स को, और एटम्स का जो टेम्परेचर है, परमाणुओं का जो तापमान है, वो धीरे धीरे क्या करेगा, बढ़ने लग जाएगा, जिसकी वजह से पूरे चालक तार का तापमान क्या होगा, लगातार बढ़ने लग जाएगा। और चालक तार का तापमान जैसे जैसे बढ़ेगा, ठीक, एक टाइम आएगा कि इसके अगल बगल, मतलब इस चालक तार के चारों ओर जो एटमॉस्फेयर होगा, जो पर्यावरण होगा, बहुत पास है ना, इस चालक तार के बहुत जस्ट पास जो यहाँ पे पर्यावरण होगा, इस पर्यावरण का टेम्परेचर इस चालक तार के टेम्परेचर से कम हो जाएगा। गलत, इस चालक तार का टेम्परेचर, इस चालक तार का जो तापमान है, वो पर्यावरण के तापमान से क्या हो जाएगा, अधिक। क्या यहाँ वाले पर्यावरण से अधिक होगा, नहीं, इसके जस्ट पास वाला जो पर्यावरण होगा, इसके जस्ट पास वाला जो एटमॉस्फेयर होगा, उस एटमॉस्फेयर से, उस सराउंडिंग से इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इस चालक तार का तापमान क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से इस चालक तार से एक ऊर्जा प्रवाहित होने लगेगी, किसकी तरफ, इस पर्यावरण की ओर, जिस ऊर्जा को हम बोलेंगे क्या चीज, उष्मीय ऊर्जा। तो यहाँ से एक उष्मीय ऊर्जा प्रवाहित होने लगेगी। ये किसकी वजह से आया, तो ये विद्युत धारा के प्रवाह की वजह से आया है। इसलिए हम कहते हैं भैया कि जब किसी चालक तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो चालक तार का तापमान बढ़ने लग जाता है, और बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि अपने अगल बगल वाले जो पर्यावरण होते हैं, उससे भी इस चालक तार का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ से क्या होगा, एक ऊर्जा बहने लगेगी, एक ऊर्जा प्रवाहित होने लगेगी,
जिसको हम कहते हैं हीट, उष्मा, और ये पूरा का पूरा विद्युत धारा के प्रवाह की वजह से हुआ है, इसलिए हम कहते हैं विद्युत धारा का ये कौन सा प्रभाव है, उष्मीय प्रभाव है, कि विद्युत धारा हमने इसमें फ्लो कराया, प्रवाहित किया, इसी वजह से क्या हो रहा है, ये अपने चारों ओर हीट बना रहा है। क्लियर है? ठीक। अब देखो, तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो चालक तार का तापमान बढ़ने लगेगा। इसे क्या कहेंगे भैया, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहेंगे। फिर से एक बार सुन लीजिए कि जैसे हम क्या करेंगे, जैसे स्विच को ऑन करेंगे इससे विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी, और इस चालक तार के अंदर ये विद्युत धारा जब बहेगी तो क्या होगा, इस चालक तार का जो तापमान है वो लगातार बढ़ने लगेगा, और चालक तार का तापमान बढ़ते बढ़ते जब इतना बढ़ जाएगा कि इसका तापमान इसके अगल बगल वाले पर्यावरण के तापमान से अधिक हो जाएगा, तो इसमें से क्या होगा, एक ऊर्जा बाहर आने लगेगी, जिस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, उष्मा, यानी यहाँ से हीट बाहर आने लगेगी, हीट प्रोड्यूस होने लगेगा, बनने लगेगा। अब ये जो हीट बना है वो किसकी वजह से बना है, विद्युत धारा की प्रवाह की वजह से बना है, तो इसीलिए हम बोलते हैं इसको क्या चीज, ये विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव है, उष्मीय प्रभाव है। ठीक। एक विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव भी होता है, जो कि हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी के लिए केवल जी। तो आइए आगे देखते हैं कि ये जो अपने पास हीट है, ये जो अपने पास उष्मा बनी है ना, उसका अमाउंट कितना होगा, ठीक, उसकी वैल्यू कितनी होगी। चलिए देखिए कि यहाँ पे जो हीट बनेगा इस चालक तार से, जो उष्मा बनेगी, उस उष्मा की वैल्यू कितनी होगी। तो ये जो वैल्यू है वो किसने बताया हुआ है, जूल सर ने बताया। ठीक है, जूल एक साइंटिस्ट है। ठीक, उन्होंने क्या किया, ये कैलकुलेशन करके हमें दिया हुआ है ना, अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने क्या बताया, तो ये हम इसको लिखेंगे कैसे, जूल का नियम। जूल का नियम, तो जूल का नियम क्या कहता है, मतलब जूल सर हमसे क्या कहते हैं, जूल्स लॉ के अंदर हमसे क्या बोला गया है कि अगर हम क्या करते हैं कि एक सर्किट लें, उस सर्किट के अंदर क्या करें, एक स्विच लगाएं, सेल लगाएं, और स्विच को ऑन करें, तो इस सेल से क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी इसके अंदर, इस चालक तार के अंदर। अब जब चालक तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करे, मान के चलो यहाँ पे जो विद्युत धारा प्रवाहित कर रहा है उसका अमाउंट कितना है, जो यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित कर रहा है वो आई अमाउंट का है, और कितने समय के लिए ये विद्युत धारा प्रवाहित कर रहा है, तो मान के चलो टी समय के लिए क्या कर रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित कर रहा है। मतलब हमने इसको देखा तो कितने समय के लिए देखा, टी समय के लिए हम देखा कि विद्युत धारा इसमें प्रवाहित कर रही है, और कितने समय के लिए, टी समय के लिए कर रही है। और इस चालक तार का जो प्रतिरोध है वो हम मान लेते हैं कितना है, आर है। तो जूल सर ने क्या बताया, जूल सर ने हमें बताया कि इससे बनने वाला, इस चालक तार से बनने वाला जो उष्मा होगा वो 3 बातों पर डिपेंड करेगा, 3 बातों पर निर्भर करेगा। किस किस बात पर निर्भर करेगा, तो इन्होंने बताया कि इस चालक तार से बनने वाली जो उष्मा होगी वो उतना ही ज्यादा होगी जितना ज्यादा इस चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होगा। यानी इस चालक तार से हम जितना ज्यादा करंट फ्लो कराएंगे, जितना ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा यहाँ से क्या बनेगा, हीट बनेगा। ये जनरल सी बात है, हम समझ भी सकते हैं कि हम अगर 2 एम्पियर, मतलब हम अगर 2 एम्पियर का करंट फ्लो कराएंगे इस चालक तार से, तो यहाँ से थोड़ा कम हीट बनेगा। अगर 4 एम्पियर का कराएंगे तो ज्यादा बनेगा हीट। अगर हम 10 एम्पियर का करंट फ्लो कराते हैं तो और ज्यादा हीट बनेगा। यानी जितना ज्यादा विद्युत धारा उतना ज्यादा क्या होगा, यहाँ से हीट बनेगा। तो जूल सर ने हमें क्या बताया कि जो यहाँ से हीट बनेगी वो विद्युत धारा की क्या होगी, अनुक्रमानुपाती होगी। यानी यहाँ पे जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी उसकी क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। पर उसमें भी एक कंडीशन लगा दिया कि जो यहाँ से करंट फ्लो करेगा, सॉरी, यहाँ से जो हीट बनेगा विद्युत धारा के प्रवाह के कारण, वो विद्युत धारा के स्क्वायर के क्या होगा, समानुपाती होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। यानी किसी भी चालक तार से बनने वाली जो उष्मा है, उस चालक तार के अंदर प्रवाहित विद्युत धारा के स्क्वायर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, ये चीज जो है आप लोग याद रखिएगा। तो ये पहली बात इन्होंने बोली यहाँ से। ठीक, दूसरी बात यहाँ से इन्होंने क्या कहा कि भैया जो हीट है केवल इसी पे डिपेंड नहीं करता है, इससे बनने वाला जो उष्मा है, किसी चालक तार से बनने वाला जो उष्मा है केवल आई पे डिपेंड नहीं करता है, वो उस चालक तार के प्रतिरोध पे भी निर्भर करता है। यानी चालक तार का जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा क्या बनेगा, यहाँ पे हीट बनेगा। प्रतिरोध का मतलब क्या चीज, कोलिजन, टक्कर। तो यहाँ पे टक्कर जितना ज्यादा होगा परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का, उतना ज्यादा एनर्जी का ट्रांसफर होगा।
जितना ज्यादा एनर्जी का ट्रांसफर होगा उतना ज्यादा क्या होगा, यहाँ से हीट बनेगा, उष्मा बनेगी। तो इन्होंने क्या बताया भैया कि जो चालक तार से बनने वाली उष्मा है वो रेजिस्टेंस की भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरी बात बताइए, तीसरी बात इन्होंने क्या बोला, तीसरी बात इन्होंने कहा कि भैया देखो टाइम पे भी डिपेंड करेगा। जितने ज्यादा समय के लिए ये विद्युत धारा प्रवाहित होगी, हम स्विच को जितने ज्यादा देर के लिए ऑन करके रखेंगे उतना ही ज्यादा यहाँ से क्या बनेगा, हीट बनेगा। जैसे अपने पास कोई हीटर है तो उस हीटर को हम जितने ज्यादा देर तक क्या करेंगे, चलाएंगे, उतना ज्यादा क्या मिलेगा, हमें उष्मा मिलेगी, उतना ज्यादा हमें हीट मिलेगा। ये जनरल सी बात है ना। तो ये तीन बातों पे डिपेंड करता है, ठीक, किस किस चीज पे, एक तो विद्युत धारा कितना प्रवाहित करा रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कितना हीट बनेगा, एक कि जो चालक तार है उसका प्रतिरोध कितना है उस पर डिपेंड करेगा, और एक कितने टाइम के लिए हम जो है, कितने समय के लिए विद्युत धारा को प्रवाहित करा रहे हैं। तो इन तीन बातों पे डिपेंड करता है, ठीक, कौन, इस चालक तार से बनने वाला उष्मा। तो अब इस इन्हीं तीनों को क्या कर दिया गया, इन्हीं तीनों को बाद में एक साथ कंबाइन कर दिया गया और लिखा गया H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या चीज, I स्क्वायर आर टी। जो H की वैल्यू है, जो हीट की वैल्यू है, यानी जो चालक तार से उष्मा बनेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा I स्क्वायर आर टी के। अब जब भी यहां से प्रोपोर्शनल का सिंबल हटता है, आपको पता होगा कि जब भी प्रोपोर्शनल का सिंबल हटता है, ये प्रोपोर्शनल का सिंबल है ना, ये अनुक्रमानुपाती का सिंबल है, तो जब भी ये हटेगा तो एक कांस्टेंट आता है k और ये आएगा I स्क्वायर और क्या चीज r और ये t। तो h यहाँ पे k की वैल्यू कितनी ले लेंगे, जब भी कोई नई क्वांटिटी को हम इंट्रोड्यूस करते हैं ना तो हम वहां पे k की वैल्यू को 1 लेते हैं। इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि k की वैल्यू कितनी हो जाए, 1 हो जाए। इसके बारे में हमें नहीं जानना है। तो यहाँ पे जो हीट का फार्मूला आएगा, यानी क्लास 10th के अंदर एक और फार्मूला आ रहा है जो कि मैंने बताया था इसको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, ये H बराबर I स्क्वायर आर टी। तो ये कुछ इस तरीके से वैल्यू आती है, H बराबर I स्क्वायर आर टी। ठीक, ये जो चीज है इसको मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ। ठीक, चलिए देखिए जूल का नियम हमसे क्या कहते हैं। तो किसी चालक तार से उत्पन्न उष्मा चालक तार से बहने वाली विद्युत धारा के वर्ग चालक तार के प्रतिरोध तथा विद्युत धारा के प्रवाह के समय की क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी किसी भी चालक तार से बनने वाली जो उष्मा है वो उस चालक तार के अंदर बहने वाली विद्युत धारा के स्क्वायर वर्ग की क्या होगी, समानुपाती, प्रतिरोध की क्या होगी, समानुपाती, और समय की भी क्या होगी, समानुपाती होगी। ये कहता है कौन, जूल का नियम। अच्छा, इसको क्या हम एक और तरीके से डिराइव कर सकते हैं क्या, तो डेफिनेटली अगर इसका कोई मेथड नंबर 2 पूछे, मतलब डिराइव कैसे करेंगे इसको, अगर कोई हमसे ये पूछे तो डिराइव करने का तरीका क्या है, ध्यान से देखिएगा। इस सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, V है। इस सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है। हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू क्या होता है, W डिवाइड बाई Q होता है। Q आवेश को अगर V पोटेंशियल डिफरेंस से चलाया जाए, ठीक, तो उसको चलाने में, एक चक्कर चलाने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, तो वो हमें वर्क करना पड़ेगा V मल्टीप्लाइड बाई Q के बराबर। ये चीज मैंने आपको पहले से बताया हुआ है कि V बराबर क्या होता है, W डिवाइड बाई Q। जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसके बराबर होता है, W डिवाइड बाई Q के होता है। आज जब हायर क्लास में जाएंगे तो वहां पे पता चलेगा W एक्स डिवाइड बाई Q होता है, और भी बहुत सारे फार्मूले मिलेंगे। अभी तो हम केवल यहाँ पे एक छोटा सा डेरिवेशन देख रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए, तो W इज इक्वल टू क्या चीज, V इंटू Q अपने पास आ गया। अब यहां से अगर हमें हीट का फॉर्मूला चाहिए तो इसी वर्क को हम क्या करेंगे, यानी अगर कोई सा भी अपने पास ऑब्जेक्ट है तो उतना ही काम करता है जितनी उसके पास एनर्जी होती है, और यहाँ पे जितनी एनर्जी ये चार्ज लेके चलेगा, सेल जितना एनर्जी इसको प्रोवाइड करेगा, ये सेल जितना एनर्जी, जितना ऊर्जा चार्ज को देगा, वही ऊर्जा तो ला के हीट के फॉर्म में ये खर्च कर देगा। ये हम मान के चलते हैं कि जितना एनर्जी लेके चार्ज यहाँ से जाएगा सेल से, वो सारी की सारी एनर्जी इस वायर के अंदर क्या करेगा, खर्च करेगा टेम्परेचर को बढ़ाने में, और टेम्परेचर बढ़कर के लास्ट में क्या होगा, हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, यानी जितना एनर्जी चार्ज के पास रहेगा, ऊर्जा रहेगी, वो सारी की सारी ऊर्जा किस में आएगी, हीट में आएगी। तो यहाँ पे कितना वर्क वो करता है, चार्ज आवेश कितना यहाँ पे कार्य करेगा, उसका कार्य ही ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होगा, और वही ऊर्जा किस में आएगी, हीट के फॉर्म में आएगी। तो हम कहेंगे भैया W बराबर क्या चीज, हीट होगा। W बराबर क्या चीज, हीट, या इसी को लिख देंगे किसके बराबर, एनर्जी के, या एनर्जी को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किससे, U से। ठीक, तो W बराबर H बराबर क्या चीज, U। जितना वर्क उतना ही क्या बनेगा, हीट, जितना कार्य उतना ही क्या बनेगा, उष्मा। ठीक, तो अब यहां से क्या होगा,
फार्मूला बनेगा V मल्टीप्लाइड बाई Q हीट का। अब V बराबर हमने पढ़ा हुआ है, ठीक, H इज इक्वल टू या U इज इक्वल टू V की वैल्यू हमने पहले से पढ़ा, V इज इक्वल टू क्या होता है I मल्टीप्लाइड बाई R। अगर कोई पूछेगा कि यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको यहाँ लिख करके साइड में यहाँ लिखते हैं कि V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है I मल्टीप्लाइड बाई R। ये चीज हमने पहले से पढ़ा हुआ है ना, V बराबर आई आर। तो हम क्या करते हैं, V की जगह पे क्या रख देते हैं, V की जगह पे हम लोग रख देते हैं, V की जगह पे I मल्टीप्लाइड बाई R रख देते हैं, ठीक। पोटेंशियल डिफरेंस ओम के नियम से हमने पढ़ा था, V बराबर क्या होता है आई आर। और Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है आई टी, Q इज इक्वल टू होता है आई टी। ये हमने शुरू में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला था I इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई टी, यानी जो अपने पास विद्युत धारा होगा, विद्युत धारा होगी किसके बराबर होगी, तो आवेश बटा के समय के बराबर। इकाई समय में कितना आवेश प्रवाहित होता है वही किसके बराबर होता है, विद्युत धारा के बराबर। I बराबर Q अपन टी, ये सबसे पहला फार्मूला ही पढ़ा था हम लोगों ने, है ना। तो I बराबर Q अपन टी होता है, तो टी को कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इस साइड, तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q की वैल्यू आ जाएगी आई टी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे I मल्टीप्लाइड बाई टी। तो H बराबर कितना आ जाएगा आई स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा R, और यहाँ पे क्या आएगा टी। तो इस तरीके से हमें फार्मूला मिल जाएगा किसका, इस तरीके से हमें फार्मूला मिल जाएगा किसका, कि यहाँ से कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है, कितना यहाँ से उष्मा बन रही है एक चालक तार से। जब इससे हम क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे, कितने समय के लिए, टी समय के लिए, और उसका रेजिस्टेंस, चालक तार का रेजिस्टेंस अगर कितना है R, प्रतिरोध कितना है R, तब, ठीक, क्लियर है। तो ये अपने पास आया हीट का फार्मूला, ठीक। एक तो हमने देखा कि जूल सर ने डायरेक्ट बता दिया था हम लोगों का ऐसा रिलेशन, है ना, जूल सर ने हमें डायरेक्ट रिलेशन बता दिया था ये वाला। और एक तरीका हमने ये डिराइव भी कर लिया कि भैया इसको डिराइव करके अगर लेके आना हो तो कैसे आएगा, तो डिराइव करके भी देख लिया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज नोट कर लेना चाहिए, क्या नोट कर लेना चाहिए, हीट का जो यूनिट होगा, इसका जो एसआई यूनिट होगा हीट का, वो क्या होगा जूल। जो वर्ग का होता है, जो कार्य का होता है, एसआई मात्रक, वही किसका होगा, हीट का भी होगा। तो एसआई मात्रक किसका, एसआई मात्रक हीट का, ये क्या होता है जूल। एसआई मात्रक जूल होता है। इसको अगर लिखे तो ये कैपिटल जे बना देते हैं, या फिर जो है इसको स्मॉल में लिखे तो JOULE ऐसे लिख देंगे, ठीक। या फिर हिंदी में लिखे तो क्या चीज, ऐसे जूल लिख देंगे सिंपल तरीके से, ठीक। अच्छा, एक चीज और नोट कर ले यहाँ से, इसका एसआई मात्रक तो हो गया, इसका एक और चीज नोट कर ले, क्या चीज, कि भैया एक कैलोरी बराबर, कभी कभी ऐसे आ जाता है चेंज करने के लिए, एक कैलोरी बराबर कितना जूल होता है, 4.18 जूल होता है, 4.18 जूल। एक कैलोरी में कितना होता है भैया, तो एक कैलोरी में होता है, एक कैलोरी बराबर 4.18 जूल, या कभी कभी इसी को 4.2 भी बोल देते हैं, सीधे सीधे 4.2 जूल बोल देते हैं। तो कभी भी अगर आपको आपका आंसर जूल में आ जाए और आपसे पूछे कैलोरी में, कि आंसर भैया हमें कैलोरी में चाहिए, जूल में नहीं चाहिए, तो सीधे सीधे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जूल में अगर आया है और इसको कैलोरी में कन्वर्ट करना है, कैलोरी में, तो क्या करना कि उसको 4.12 से डिवाइड कर देना। एक जूल में कितना कैलोरी होगा, अगर कोई पूछे, देखो एक कैलोरी में कितना जूल है, तो 4.18 जूल है। अगर कोई पूछे एक जूल में कितना कैलोरी, तो क्या बताएंगे, 1/4.18 जूल होगा। फिर से यहाँ देख लो कि अपने पास अगर कोई पूछ दे कि एक जूल में कितना कैलोरी होता है, एक जूल में कितना कैलोरी होता है, तो कैसे बताएंगे, एक जूल बराबर 1/4.18 कैलोरी होता है, ठीक। ये चीज याद रखिएगा, एक जूल में इतना कैलोरी होता है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग पावर पर, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर। देखिए, कोई सा अगर अपने पास एक यंत्र है, कोई सा अपने पास एक अप्लायंसेस है, जैसे बल्ब हो गया, पंखा हो गया, मतलब फैन हो गया, और टीवी हो गया, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, अप्लायंसेस होते हैं, अपना हम कह सकते हैं क्या, इंस्ट्रूमेंट है, यंत्र है। अगर हम क्या करते हैं, इनको यूज करते हैं, चलाते हैं, तो ये क्या करेंगे, कुछ ऊर्जा का खपत करेंगे, कुछ ऊर्जा ये जो है कंज्यूम करेंगे, कुछ एनर्जी खर्च करेंगे। तो ये एक सेकंड में कितनी एनर्जी खर्च करते हैं, किसी भी यंत्र के द्वारा एक सेकंड में कितनी एनर्जी खर्च की जाती है, यानी इकाई समय में कितना वो ऊर्जा व्यय करेगा, खर्च करेगा, उसी को हम क्या कहते हैं, उसकी शक्ति कहते हैं। अब यहाँ पर डिफिनेशन क्या लिखा है, इकाई समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं। जैसे अगर हमारी कोई पावर पूछेगा, तो
कैसे बताएंगे कि अगर मान लो कोई हमें काम दे दिया जाए, कोई टास्क दे दिया जाए कि हमें बल्ब फोड़ना है, मान के चलो, है ना, तो ये हमारा कार्य है, बल्ब फोड़ना क्या है, कार्य है। तो 1 सेकंड में मैं कितना बल्ब फोड़ देता हूँ, 1 सेकंड में कितना बल्ब फोड़ देता हूँ, वही मेरा क्या होगा, शक्ति होगा, पावर होगा। अगर मैं 1 सेकंड में 50 बल्ब फोड़ता हूँ तो वो मेरा क्या हो जाएगा, शक्ति, कि मैं 1 सेकंड में कितना बल्ब फोड़ रहा हूँ, 50। ठीक, अगर मैं 1 सेकंड में 100 बल्ब फोड़ता हूँ तो वो मेरा 100 क्या हो जाएगा, शक्ति हो जाएगी, पावर हो जाएगी। ठीक, अब 50 वाला ज्यादा है कि 100 वाला, तो 100 वाला ज्यादा है। 1 सेकंड में मैं कितना ज्यादा बल्ब फोड़ रहा हूँ, कितना ज्यादा कार्य कर रहा हूँ, वही मेरी क्या है, शक्ति। 1 सेकंड में मैं कितना ज्यादा कार्य कर रहा हूँ, वही मेरी क्या होगी, शक्ति होगी। वैसे ही कोई सा भी अगर यंत्र है तो वो 1 सेकंड में कितना वो कार्य करता है, या कितनी वो ऊर्जा खपत करता है, या उत्पन्न करता है, प्रोड्यूस भी कर सकता है। ठीक, तो जितना वो ऊर्जा खर्च करेगा या उत्पन्न करेगा, वही उसकी क्या होगी, पावर होगी। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला, तो इलेक्ट्रिक पावर का जो फार्मूला होता है, जो विद्युत शक्ति का फार्मूला होता है, वो होता है P इज इक्वल टू W/T। ये इसका क्या है, फार्मूला, बेसिक फार्मूला वैसे याद करके रखना है, P इज इक्वल टू W/T। जहां पे W क्या है, जहां W कार्य है, पहले ही बताया, W क्या है, कार्य है, और T क्या है, तो T है समय। ठीक, अब यहां से तो P इज इक्वल टू क्या आ गया, W/T। अगर टाइम को कितना कर दें, यदि T बराबर 1 सेकंड, अगर T बराबर 1 सेकंड कर दें तो पावर की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, तो पावर आ जाएगा किसके बराबर, W के बराबर। जो शक्ति है वो किसके बराबर आ जाएगा, W के। अगर टाइम 1 सेकंड होता है तब 1 सेकंड में किसी भी वस्तु के द्वारा जितना कार्य किया जाएगा, अगर W कार्य करता है, कोई सा भी एक ऑब्जेक्ट, कोई सा भी एक यंत्र, तो 1 सेकंड में अगर वो W काम करेगा तो उसकी पावर कितनी होगी, इसी W के बराबर हो जाएगी। ठीक, अच्छा देखिए यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक पावर का SI यूनिट क्या होता है, तो ये तो क्या फार्मूला, SI यूनिट की अगर कोई बात करे, SI मात्रक की कोई बात करे, तो SI मात्रक इसका क्या हो जाएगा, तो पावर का जो फार्मूला है वो W/T है, तो इसका मात्रक क्या होगा, P का जो SI मात्रक होगा, W का क्या होता है, जूल, कार्य का क्या होता है, जूल, और T का क्या होता है, समय भैया। तो समय के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, सेकेंड यूज करते हैं, तो जूल बटा क्या हो जाएगा, सेकेंड। या फिर अगर इसी को कोई लिखना चाहे तो इसको हिंदी में लिख सकते हैं क्या चीज, जूल बटा क्या चीज, सेकेंड, ये कोई लिख सकता है इसको। ठीक, जूल बटा सेकंड। अब इसी को इतना लंबा ना बोल करके हम शॉर्ट में बोलते हैं, जूल बटा सेकंड ना बोल करके इसको हम क्या बोलते हैं, सीधे सीधे एक बार में वॉट, क्या बोलते हैं, वॉट। कौन सा वाला वॉट, वॉट लगा देंगे, वो वाला नहीं, ठीक है, सिंपल वाला। कौन सा, कि भैया पावर का, विद्युत शक्ति का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है, वॉट होता है। ठीक, SI मात्रक पावर का क्या होता है, वॉट। अगर इसका कोई सिंबल पूछे, ये तो गया क्या चीज हिंदी में, अगर कोई इसका सिंबल पूछे तो इसके लिए हम सिंबल कौन सा बनाते हैं, कैपिटल W। इसके लिए जो सिंबल हम बनाते हैं वो बनाते हैं क्या चीज, कैपिटल W। तो या तो क्या बताना है, जूल पर सेकेंड, या तो क्या बताना है, वॉट। अगर कोई पूरा लिखना चाहे इंग्लिश के अंदर तो क्या लिखेगा, WATT, ये इसका क्या होगा, वॉट। यहाँ पे क्या रहेगा, स्मॉल लेटर, क्यों भैया, क्योंकि ये साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए जो है ये स्मॉल में लिखा जाएगा। अगर पूरा लिखा गया तब साइंटिस्ट का नाम है और यूनिट की जगह पे आ रहा है, इस वजह से क्या होगा, स्मॉल में लिखा जाएगा। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब ये हो गया अपने पास इलेक्ट्रिक पावर। तो अब यहां से जैसे मान के चलो एक अपने पास क्या है, बल्ब है। ठीक, ये अपने पास एक बल्ब है और इस बल्ब की पावर दे रखा है, इस बल्ब का पावर दे रखा है क्या, 100 वॉट। इसका मतलब क्या है, इस बल्ब का जो पावर है वो दे रखा है 100 वॉट। अगर 100 वॉट दे रखा है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है कि ये जो बल्ब है 1 सेकंड में, अगर इसकी पावर कितनी है, 100 वॉट है, अगर इसकी पावर 100 वॉट है तो इसका मतलब है कि ये जो अपने पास बल्ब है वो 1 सेकंड में कितना एनर्जी खर्च करेगा, 1 सेकंड में ये 100 जूल की एनर्जी क्या करेगा, खर्च करेगा। अगर किसी भी बल्ब की पावर 100 वॉट है तो इसका मतलब है कि वो 1 सेकंड में कितनी एनर्जी खर्च करेगा, 100 जूल की एनर्जी खर्च करेगा। अगर 50 वाट होती तो इसका क्या मतलब होता कि ये 1 सेकंड में कितना एनर्जी खर्च करेगा, तो 50 जूल की एनर्जी को खर्च करेगा। ये इसका क्या होता मतलब। अगर किसी अप्लायंसेस का, किसी भी टीवी का, किसी भी फैन का
जो तुम्हें पावर दे रखा है वो 340 वॉट दे रखा है। तो इसका क्या मतलब है कि वो फैन या वो टीवी क्या करेगी, 1 सेकंड के अंदर 340 जूल की एनर्जी क्या करेगी, कंज्यूम करेगी, खर्च करेगी। क्लियर है? तो ये इसका क्या होता है, मतलब होता है। ठीक, तो ये इसका फार्मूला हो गया और ये इसका एसआई यूनिट हो गया। और इसके कुछ फार्मूले होते हैं। ठीक, तो उसको भी मैं लिखता हूं यहाँ पे, इनको मिटा करके। चलिए ये सब नोट कर लीजिए, इसको मिटा देता हूं मैं। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण परिणाम के बारे में, जो कि किससे निकल के आएगा, इलेक्ट्रिक पावर के फार्मूले से, विद्युत शक्ति के सूत्र से। इसका जो बेसिक फार्मूला है वो W/T है, जो कि आपको क्या करना है, इसको याद करके रखना है। ज्यादा इसको लिखता नहीं हूं मैं, है ना, इसको 100% याद करके रखना है। ये बेसिक फार्मूला है। इसी से निकल करके कुछ और फार्मूले आएंगे जो कि हमारे काम के होंगे, उनको भी हमें याद रखना है, पर उसको हम डिराइव भी कर सकते हैं। तो ध्यान से देखना। ठीक, तो P इज इक्वल टू अपने पास क्या है, बेसिक फार्मूला है W/T। तो जो पहला रिजल्ट आने वाला है वो ये है कि अगर हम क्या करें, W की जगह पे क्या रख दें, W की जगह पे P इज इक्वल टू W/T। अगर हम W बराबर, यदि W बराबर VQ रख दें, देखा था ये अपने पास था, W क्या है यहाँ पे, कार है। V बराबर क्या था, ये बताया था, V इज इक्वल टू W/Q, बहुत पहले का बता चुका हूं। ठीक, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है। ठीक, विद्युत विभव या विद्युत विभवांतर का फॉर्मूला होता है, ये मैंने बताया पहले से, W/Q। इकाई आवेश को किसी एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक लाने में जितना हमें कार्य करना पड़ता है, वही क्या होता है, उन दोनों स्थितियों के बीच का विद्युत विभवांतर होता है। ठीक, ध्यान से देखना, या दोनों पॉइंट्स के बीच का विद्युत विभवांतर होता है। अब तो ये फॉर्मूला होता है V इज इक्वल W/Q का। तो हम क्या कर सकते हैं, W की जगह पे V मल्टीप्लाइड बाई Q लिख सकते हैं, W बराबर VQ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे P बराबर क्या आ जाएगा, तो P बराबर आ जाएगा, पहले रखो यहाँ पे W/T। तो W की जगह पे वी कैन राइट यहाँ पे VQ। ठीक, ये अपने पास V मल्टीप्लाइड बाई Q और डिवाइड बाई T लिख सकते हैं। या फिर इसी को हम क्या लिख सकते हैं, P बराबर VQ/T। अब बताओ Q/T क्या होता है, तो क्या Q/T ये करंट का फॉर्मूला होता है क्या, विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होता है, I बराबर Q बटा के T, ये होता है I बराबर Q बटा के T। अब ये पीछे का नॉलेज है ना, पीछे ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। तो P इज इक्वल टू क्या होगा, V इंटू Q बटा के T को I लिख सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला बनेगा क्या चीज, P इज इक्वल टू V I। तो ये भी एक क्या है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो एक ये बेसिक फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला हम पहले से पढ़ के आ चुके हैं, ये भी फॉर्मूला हम पहले से पढ़ के आ चुके हैं। तो अब हम पावर का, विद्युत शक्ति का जो फॉर्मूला है वो ये वाला यूज कर सकते हैं कभी भी, अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया रहेगा, ठीक, मतलब विद्युत विभवांतर दिया रहेगा और विद्युत धारा दिया रहेगा, तब अगर ये दो चीजें दिया है तो हम क्या कर सकते हैं, विद्युत शक्ति की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक तो ये आ गया। क्या और भी कोई फॉर्मूला है क्या, यस, कुछ और भी फॉर्मूला है, फॉर्मूलाज है। जैसे बेसिक फॉर्मूला तो ये है, P इज इक्वल W/T। अगर हम क्या करें, V की जगह पे क्या कर दें, ओम्स लॉ से V बराबर क्या यूज करें, IR। ये भी क्या हम पीछे पढ़े हैं क्या, यस, इसको भी हमने पीछे पढ़ा है, पिछले वीडियो में पढ़ा है। V इज इक्वल टू IR। तो P बराबर कितना होगा, P बराबर यहाँ पे V की जगह पे क्या रखते हैं, IR। तो यहाँ पे क्या आएगा, I मल्टीप्लाई बाई R, और ये I की वैल्यू वापस से रख दो, मतलब ये आपने पास I वापस रखो, ये तो केवल V की वैल्यू रखा है ना IR। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, P बराबर I² R। ठीक, ये अपने पास किसका फॉर्मूला आ गया, तो ये फॉर्मूला आ गया इलेक्ट्रिक पावर का, विद्युत शक्ति का एक और फार्मूला। ठीक, P बराबर क्या चीज, I² R। एक और फार्मूला निकल करके आता है, एक और फार्मूला निकल करके आएगा, और वो कौन सा होगा, तो ध्यान से देखिएगा। P इज इक्वल टू W/T है, ये यहाँ पे I² R है। ठीक, ये यहाँ से VI किसी से भी उठा लो, चाहे W/T से उठाओ, चाहे इससे उठाओ, चाहे इससे उठाओ, इन दोनों को तो कर लिया डायरेक्ट, है ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे P इज इक्वल टू V के टर्म में, यहाँ पे VI को गायब कर दो। क्या हम यहाँ पे I बराबर V बटा के R लिख सकते हैं क्या, अगर हमारी इच्छा होगी तो हम क्या लिखेंगे, I इज इक्वल टू V/R। इच्छा होने का मतलब क्या है, किस तरीके से वो क्वेश्चन को दे रखा है बोर्ड के अंदर, ठीक, या किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, तो उस हिसाब से हम लोग चलेंगे। ठीक, तो अगर P इज इक्वल टू हमसे पूछे क्या होगा, I बराबर V/R होता है, हम लोग को मालूम है। तो P बराबर यहाँ से V और I
आई की जगह पे क्या रख देंगे, यहाँ वी रखो, और जहां पे आई है वहां पे क्या रख दो, जहां पे आई है वहां पे ये रख दो, v डिवाइड बाई क्या चीज r। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, p इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई r आ जाएगी। ठीक, तो एक फॉर्मूला हमारे पास ये भी आ जाता है। ठीक है, तो विद्युत शक्ति का जो बेसिक फॉर्मूला है वो ये है, p इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइड बाई टी। तो एक फॉर्मूला आपको यहां से मिला, एक फॉर्मूला यहां से मिला, एक फॉर्मूला आपको यहाँ पे मिला। ठीक है, दो फॉर्मूला, एक फॉर्मूला आपको यहाँ पे मिला 3, और यहाँ पे एक फॉर्मूला मिला 4। तो क्या ये पीछे के फॉर्मूलाज को यूज करके ही हमने इन फॉर्मूलाज को जो है डिराइव किया है क्या, ये निकाला है क्या। तो p इज इक्वल टू वी आई आया, p बराबर आई स्क्वायर आर आया, और p इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर आया। अब जब भी आएगा इसको हम यूज करेंगे, है ना। तो ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस यानी विद्युत विभवांतर और विद्युत धारा दे रखा है, और इलेक्ट्रिक पावर की वैल्यू पूछी तो ये फॉर्मूला लगा दो। अगर विद्युत धारा और प्रतिरोध दे करके हमसे पूछ रहा है कि बताओ इलेक्ट्रिक पावर की वैल्यू कितनी होगी, विद्युत शक्ति की वैल्यू कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। और पोटेंशियल डिफरेंस यानी विद्युत विभवांतर और प्रतिरोध दे करके हमसे पूछ रहा है बताओ विद्युत शक्ति की वैल्यू कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक, तो ये रहा किसके बारे में, इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। आइए समझते हैं कि रेटिंग क्या होता है। ठीक, रेटिंग के बाद हम समझेंगे क्या चीज, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो आइए समझते हैं रेटिंग्स ऑफ अप्लायंसेस के बारे में। देखिए, मान के चलिए अपने पास कोई एक बल्ब है, और इस बल्ब के ऊपर क्या लिखा गया है, 220 वोल्ट और 100 वाट लिखा गया है। ठीक, 100 वाट लिखा गया है। इसका क्या मतलब होता है, तो आइए देखिए, ये अपने पास एक बैटरी या सेल कह लो। ठीक, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं, बैटरी। कई सारे सेलों के संयोजन को क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे अगर इस बल्ब को हमने किससे कनेक्ट कर दिया, 220 वोल्ट के एक सेल से कनेक्ट कर दिया। ये अपने पास एक बल्ब जिसको हमने किससे कनेक्ट किया, 220 वोल्ट के एक सेल से या बैटरी से कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया। तो क्या होगा, इस बल्ब की पावर कितनी थी, 100 वाट। तो ये बल्ब जो है अपने 100 वाट की पावर से क्या क्या कर रहा होगा, जल रहा होगा। अगर मैं इसको 220 वोल्ट के बैटरी से जोड़ूंगा तो ये किस पावर पर काम करेगा, तो ये 100 वाट की पावर पर काम करेगा। क्लियर है, 100 वाट की पावर पे काम करेगा। अगर मैंने इसको इतना वोल्टेज ना दिया, ठीक, इसको इतना वोल्टेज ना दे करके मैं इसको केवल 110 वोल्ट अगर देता हूं, 110 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर देता हूं, तो क्या होगा, तो क्या ये 100 वाट पे काम करेगा, नहीं, ये क्या होगा, 100 वाट पे काम नहीं करेगा। इसका जो पावर है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा वो कैलकुलेशन के बाद आएगी। उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है वो चीज भी हम जो है अभी देखेंगे। तो अभी इसको छोड़िए, अभी ये देखिए कि अगर हम इस बल्ब को हम 220 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो ये बल्ब किस पावर पे काम करेगा, 100 वाट पे काम करेगा। अगर हम वोल्टेज को डाउन करेंगे, मतलब 220 की जगह पे 200 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करेंगे, तो क्या होगा, ये 100 वाट की पावर पे काम नहीं करेगा, पावर कुछ क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। ये हमने घर पे देखा है कि जैसे जैसे वोल्टेज क्या होता है कम, वैसे वैसे बल्ब कैसा होता जाता है। बल्ब अगर ब्राइट ग्लो कर रहा था, अगर वोल्टेज ज्यादा था तो बल्ब जो है ब्राइट ग्लो करता है, मतलब अच्छे तरीके से जलता है, ब्राइटनेस ज्यादा होती है, चमक ज्यादा होती है। और जैसे ही वोल्टेज डाउन होता है वैसे ही क्या होता है, ब्राइटनेस धीरे धीरे घटने लगता है, कम होने लगता है। ये चीज हमने देखा है। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि भैया वोल्टेज डाउन करेंगे तो जो पावर है, भले इस बल्ब का पावर 100 वाट है, भले इस बल्ब का पावर कितना है, 100 वाट है, पर अगर हम इस वोल्टेज से कनेक्ट नहीं करेंगे जितना इस पे लिखा गया है, तो वो अपने एग्जैक्ट पावर पे काम नहीं करेगा। जितना इस पर रेटिंग किया गया है, अगर 220 वोल्ट और 100 वाट लिखा गया है, तो जब इस बल्ब को हम 220 वोल्ट के बैटरी से जोड़ेंगे तब जाके 100 वाट पे काम करेगा, वैसे काम नहीं करेगा। अगर हम इसको कम से जोड़ते हैं तो क्या होगा, ये पावर इसका कम हो जाएगा, 100 वाट पे नहीं चलेगा, किस पे चलेगा, थोड़ा सा कम पे चलेगा। क्लियर है, तो ये चीज एकदम क्लियर होना चाहिए। अच्छा, इसका मतलब है कि अगर वोल्टेज चेंज करेंगे, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो पावर भी क्या होगा, बढ़ेगा। पर क्या 100 से ज्यादा हो जाएगा, नहीं, 100 से ज्यादा नहीं होगा, फिर ये फूक जाएगा, जल जाएगा। अगर इसको हम घटाते हैं तो क्या होगा, ये भी क्या होगा, घटेगा। अगर हम वोल्टेज डाउन करें तो इसकी पावर भी क्या होगी, घटती जाएगी। यानी इसमें कौन कौन वेरिएबल है, क्या ये वोल्टेज जो है ये बदल सकता है क्या, मतलब ये चर है क्या, और पी भी क्या है, ये भी कैसा है, चर है। यानी पावर भी बदल सकता है और वोल्टेज भी क्या हो सकता है, बदल सकता है। लेकिन एक चीज 100% क्या होगी, जो नहीं बदलेगी, क्या होगा, तो वो होगा इस बल्ब का रेजिस्टेंस। इस बल्ब का रेजिस्टेंस हमें क्यों कैलकुलेट करना है,
क्योंकि हम क्या करेंगे कि 110 वोल्ट की बैटरी से जब इसको जोड़ेंगे तो ये किस पावर पे काम करेगा वो हमें निकालना होगा। तो वो जब निकालना रहेगा तो हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए, और रेजिस्टेंस की वैल्यू इसमें क्या रहेगी, अचर रहेगी। ये कैसा है, ये वेरिएबल है, ठीक। ये भी कैसा भैया, पावर भी कैसा है, वेरिएबल। पर क्या वेरिएबल नहीं है, तो क्या वेरिएबल नहीं है इसका, इस बल्ब का रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कहाँ फिक्स हुआ है, इस बल्ब का जो प्रतिरोध है, ठीक, ये कैसा है, कांस्टेंट, सॉरी ये कैसा है, कांस्टेंट। तो इसका जो प्रतिरोध है, इस बल्ब का जो प्रतिरोध है, जो रेजिस्टेंस है, वो कहाँ पे बनाया जाता है, तो जिस कंपनी ने इस बल्ब को बनाया उस कंपनी के अंदर जिस वायर का यूज किया गया था, मतलब इस बल्ब के अंदर जिस वायर का यूज किया गया था उस कंपनी के द्वारा, ठीक, उस वायर का रेजिस्टेंस वहीं पे फिक्स किया गया है। तो वो प्रतिरोध वहीं पे रहेगा, मतलब वो प्रतिरोध वही रहेगा, चेंज होने वाला नहीं है। यहाँ पे लाके हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक। अच्छा, तो यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट है तो क्यों ना हम इस बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल लें। पहले रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको 110 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करेंगे। जब 110 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो हम पाएंगे कि इसका रेजिस्टेंस तो नहीं बदलेगा, इसका रेजिस्टेंस तो नहीं बदलेगा। तो रेजिस्टेंस हमें पहले से पता होगा, इस पे जो लिखा गया है उससे हम क्या निकालेंगे, रेजिस्टेंस। हमेशा याद रखिए कि जो रेटिंग्स दी गई होती है उससे हम क्या निकालते हैं, रेजिस्टेंस निकालते हैं, प्रतिरोध निकालते हैं, क्योंकि वो फिक्स्ड होता है, वो कांस्टेंट होता है। तो आइए कैलकुलेट करते हैं क्या चीज। अगर ये दो चीज लिखा गया है किसी बल्ब के ऊपर, तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, प्रतिरोध, ठीक। कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिएगा, प्रतिरोध को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें हम लोगों को पता है, तो एक तो पता है पावर 100 वाट, और एक हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस। कितने जोड़ा भैया, 220 वोल्ट के बैटरी से इसको कनेक्ट किया है। अब बताओ, क्या पावर का एक फॉर्मूला अभी भी पढ़ा है क्या, वी स्क्वायर अपॉन आर, पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। अब आर की वैल्यू हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, वी स्क्वायर डिवाइड बाई पी कर देंगे, क्योंकि वी और पी हमें पता है। तो आर की वैल्यू कैसे निकलेगा, तो आर बराबर निकलेगा वी स्क्वायर डिवाइड बाई पी। वी की वैल्यू 220, तो क्या इसको 220 दो बार लिखेंगे, क्या इसको 220 वोल्ट 220 वोल्ट दो बार लिख देंगे, है ना। स्क्वायर है तो दो बार लिख दिया, और डिवाइड बाई क्या चीज, पावर। पावर की वैल्यू कितनी है, 100 वॉट, 100 वॉट। अब क्या होगा यहाँ पे, अब पता है कि ये वोल्ट, वोल्ट स्क्वायर डिवाइड बाई वॉट स्क्वायर होगा, और ये पूरा मिला के प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध का यूनिट क्या आएगा, ओम आएगा, क्लियर। चलो एक जीरो यहाँ कैंसिल, एक जीरो यहाँ कैंसिल, 22 का 22 से मल्टीप्लाई किया कितना आया, ये आएगा 484, ठीक। ये आएगा अपने पास 484, 22 का स्क्वायर कर ले, ये 0 4, ये 0 4, और ये अपने पास 2 दूना 4, 4 दूना के 8, ठीक, 4 8 4, सही, 484। ये अपने पास 484 आ जाएगा, क्या चीज, 484 ओम। तो ये इसका क्या आया, सबको देखो कैसे लिखा था, ये सब कैसे था, ये सब ऐसा ही मात्रक था ना इन सबका, मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस था, यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस था, वी की वैल्यू थी वो किसमें थी, एसआई यूनिट में थी, ये भी एसआई यूनिट में था। तो इसका मात्रक भी जब आएगा तो क्या होगा, लास्ट में कट पीट करके ओम आ जाएगा, क्लियर। तो ये आया प्रतिरोध का वैल्यू, यानी इस बल्ब का जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, 484 ओम। अब ये बदलने वाला नहीं है, भले ही हम क्या कर दें, यहाँ पे इस बल्ब को यदि 110 वोल्ट के सेल से या बैटरी से, व्हाटएवर, सेल या बैटरी से ज्वाइन कर देते हैं, कर दें, तो पावर की वैल्यू कितनी होगी, शक्ति की वैल्यू कितनी होगी, ठीक। तो पावर P बराबर क्या चीज, पावर P बराबर क्वेश्चन मार्क, इसकी वैल्यू कितनी होगी, यही तो क्वेश्चन था स्टार्टिंग में जो लिखा था, ठीक। तो अगर 110 वोल्ट की बैटरी से इसको कनेक्ट कर देंगे, इसी बल्ब को अगर हम यहाँ पे 110 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दें, तो उस केस में इसे पावर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। ये क्वेश्चन आता है बोर्ड के अंदर, ठीक, और वो क्वेश्चन ही मैं बता रहा हूँ यहाँ पे समझाते हुए। P इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, आर की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमें P की वैल्यू चाहिए, तो P बराबर यहाँ पे V कौन सा रखेंगे, तो यहाँ पे V रखेंगे हम जिससे हमने करेक्ट किया है। हमेशा याद रखिए, जब रेजिस्टेंस निकालना है, जब प्रतिरोध निकालना है, लिख लो यहाँ पे, जब प्रतिरोध ज्ञात करना होगा,
प्रतिरोध ज्ञात करना होगा तो R बराबर वी स्क्वायर पी वाला जब फॉर्मूला लगाएंगे, है ना, तो इसमें वी की कौन सी वैल्यू रखेंगे, तो जब R निकालना होगा तो क्या करेंगे, प्रतिरोध ज्ञात करना होगा, तो R बराबर वी स्क्वायर पी वाले फार्मूले में, वाले सूत्र में, है ना, वाले सूत्र में V का कौन सा मान रखेंगे, V का रेटिंग वाला मान रखेंगे, रेटिंग वाला मान रखेंगे, ठीक। और जब हमें यहाँ पे पावर निकालना होगा, इलेक्ट्रिक पावर की वैल्यू निकालनी होगी, तो पावर के लिए क्या करेंगे, देखेंगे कि कौन से सेल या बैटरी से इसको कनेक्ट किया गया है। जब पावर निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, किस बैटरी या किस सेल से इसको जोड़ा गया है, ठीक, उस सेल या उस बैटरी का हमें क्या रखना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या आएगा भैया, 110 वोल्ट, और कितनी बार, 2 बार, 110 वोल्ट गुणे क्या चीज, 110 वोल्ट बटा क्या चीज, आर की वैल्यू कितनी, आर की वैल्यू जो ये आई है वही वाली रख लेंगे, 484। ये नहीं कि इसके लिए आर निकालें जैसे ये निकाला था, नहीं, आर निकालने का तरीका यही है, जो रेटिंग दिया रहेगा उसी के बेस पर हम आर निकालेंगे, और आर निकालने के बाद फिर जब इलेक्ट्रिक पावर निकालना होगा तो अब देखेंगे कि भैया सेल कौन सा जुड़ा हुआ है, मतलब सेल कितने वोल्टेज का है, 220 का है कि 110 का है ना, 220 का होगा तब तो आराम से वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, ठीक, तब तो ये इसी पावर पे काम करेगा, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है ना। पर लेकिन बोल दिया कि अगर नहीं, यहाँ पे क्या कर दे, पावर को, अगर यहाँ पे पावर को निकालना है कब, 110 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करने के बाद, तो क्या होगा भैया, यहाँ पे इसकी वैल्यू कैसे निकल के आएगी, तो P इज इक्वल टू 110 गुणे 110 या 484 है, इसको हम कितना कर दें, इसको 11 से काट सकते हैं, है ना, या सीधे सीधे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, चल कट कर लें इसको पहले, है ना, ये 22 दो बार मल्टीप्लाई हुआ था तब 484 आया था, देखो 22 दो बार मल्टीप्लाई हुआ तो 484 आया था, इसका मतलब एक बार ये कटेगा किससे, 11 से दो बार में कटेगा, फिर 11 से कितनी बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, क्योंकि 22 गुणे 22 है ना, तो यहाँ पे 2 गुणे 2 आ जाएगा, ठीक, तो यहाँ पे बचा 1010 मतलब 10, ये 100 आ जाएगा, और ये बटा कितना आ जाएगा, 4। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पावर की वैल्यू आएगी, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पावर की वैल्यू आएगी, ये ओम में था ना, ठीक, तो ये अपने पास वॉट में आएगा, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पावर की वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी, 25, तो ये आएगा कितना, 25 वॉट। इसका मतलब है कि जो अपने पास ये बल्ब होगा, इस बल्ब की पावर 110 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट करने पर कितनी रह जाएगी, 25 वॉट रह जाएगी। क्लियर है, ये अपने पास जो बल्ब है वो बल्ब किस पावर पे काम करेगा, जब इसको 110 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो ये काम करेगा 25 वॉट पर। क्लियर, इसकी पावर इतनी हो जाएगी। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। ये क्वेश्चन जिसमें दे रखा है, यदि एक बल्ब को 220 वोल्ट के एक बैटरी से जोड़े तो जिस बल्ब की रेटिंग 220 वोल्ट 100 वाट है उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे क्या बोल रखा है कि एक बल्ब है, इस बल्ब के ऊपर 220 वोल्ट और 100 वाट लिखा गया है। बोल रहा है कि अगर इसको हम एक ऐसी बैटरी से कनेक्ट कर दें जिस बैटरी का वोल्टेज कितना है, केवल और केवल 200 वोल्ट है, केवल और केवल 200 वोल्ट है, तो बताओ इसका पावर कितना होगा, ये किस पावर पे काम कर रहा होगा, किस शक्ति पे काम कर रहा होगा। अच्छा, ऐसे वाले क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, रेजिस्टेंस, सबसे पहले प्रतिरोध, क्योंकि प्रतिरोध की वैल्यू चेंज नहीं होती है, और यही वाला प्रतिरोध यूज करते हैं किसके लिए, जब हम ये वाला बैटरी लगा देंगे तब के लिए जो पावर आएगी उसमें यूज करेंगे। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे। तो रेजिस्टेंस के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो हमने पढ़ा भैया P इज इक्वल टू क्या होता है, V स्क्वायर डिवाइड बाई R। तो यहाँ पे V कौन सा रखना है, यहाँ पे V रखना है जो रेटिंग में लिखा गया है वो वाला। जब रेजिस्टेंस निकालेंगे तो कौन से पोटेंशियल डिफरेंस को लेंगे, तो वो हम लेंगे जो रेटिंग पे लिखा रहेगा वो वाला। तो यहाँ पे क्या आएगा, 220 वोल्ट गुणे कितना, 220 वोल्ट, और डिवाइड भी क्या चीज, यहाँ पे ये आ जाएगा अपने पास पावर। देखो R बराबर क्या होगा, R बराबर V स्क्वायर डिवाइड बाई P, ये नीचे आएगा, तो P की वैल्यू कितना दे रखा है यहाँ पे, 100 वॉट। क्लियर, अब यहाँ से R की वैल्यू कितनी निकल करके आएगी, तो R बराबर आएगा, देखिएगा 220 गुणे 220, इसको हमने पीछे भी किया है, तो यहाँ पे 0 से 0 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा,
22 ये आ जाएगा 484 ओम। ठीक, ये वैल्यू आएगी इसकी 484 ओम। रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है इस बल्ब के तार का जो प्रतिरोध है वो कितना है 484 ओम है। अब यही वाला प्रतिरोध तब भी रहेगा, यही बल्ब अगर है तो यही वाला प्रतिरोध रहेगा अगर उसको हम 220 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तब भी। तो जब हम इसको क्या करते हैं, जब 200 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट करते हैं, बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो P बराबर क्वेश्चन मार्क, P बराबर क्वेश्चन मार्क, यही तो मैं निकालना है कि अगर इसको हम 200 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट कर दें तो पावर की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पे P इज इक्वल टू क्या होगा, V स्क्वायर डिवाइड बाई R वाला फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ पावर की वैल्यू चाहिए इस कंडीशन में, तो क्या होगा, V कौन सा लेंगे इस बार, तो इस बार V लेंगे जो हमने कनेक्ट किया हुआ है। रेजिस्टेंस निकालने के लिए ये वाला V लेना है, और जब पावर निकालना रहेगा तो यहाँ सेल, किस सेल से इसको कनेक्ट किया गया है वो वाला लेना है। अगर इसको हम 220 वोल्ट से ही कनेक्ट कर दिए होते ना बल्ब को, तो इसका पावर कितना होता है 100 वाट। पर यहाँ पे 200 वोल्ट से कनेक्ट किया तो पावर थोड़ा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, देखना घट के आएगा। तो यहाँ पे कितना 200 मल्टीप्लाइड बाई क्या चीज 200 और डिवाइड भी कितना है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी, तो ये है 484। ठीक, ध्यान से देखिएगा, P बराबर ये अपने पास वोल्ट और वोल्ट, ये किस में, ये वोल्ट में, ये वोल्ट में, तो ये वोल्ट स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या होगा ओम। अब इन सबका जो एसआई यूनिट होगा, मतलब इन सबको मिला के जो पावर का एसआई यूनिट बनेगा वो वॉट बनेगा। तो डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे वॉट यहाँ से। तो यहाँ पे 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, 4 से इसको डिवाइड कर दो तो ये आएगा 1 2 और 3 और ये 4, 10,000। ठीक, और डिवाइड भी क्या चीज, 4 से इसको कट किया, 1 आया, 2 बार किया मतलब 2 से 2 बार में गया, फिर इसके बाद ये 1 बार में जाएगा। ठीक, तो ये आ गया 121, तो ये आया इतना वॉट। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, वही आपका क्या है रिजल्ट 121, 10,000 बटा क्या चीज 121 वॉट, इसका ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, तो पावर की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। चलिए देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर के कुछ और भी यूनिट्स होते हैं। ठीक, वो क्या क्या होते हैं। तो विद्युत शक्ति के कुछ और भी मात्रक होते हैं। जैसे हमने पढ़ा विद्युत शक्ति का एक मात्रक तो क्या होता है वॉट होता है, विद्युत शक्ति का एक मात्रक वॉट होता है। क्या कोई और भी मात्रक होता है क्या, तो यस, पावर का एक और भी यूनिट है। ठीक, और वो है क्या चीज अश्वशक्ति, वो है अपने पास अश्वशक्ति। ठीक, जिसको हम क्या कहते हैं हॉर्स पावर, एचपी। ठीक, हॉर्स पावर एचपी। ठीक, एक अश्वशक्ति में कितना वॉट होता है, अगर आपसे कोई पूछे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, एक अश्वशक्ति में कितना वॉट होता है अगर आपसे कोई पूछे, 1 HP बराबर कितना होगा, तो 1 HP इज इक्वल टू कितना होगा, ध्यान से देखिएगा 1 HP इज इक्वल टू 746 वॉट होता है। ठीक, ये चीज आपको क्या करना है नोट करके रखना है। कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर ये पूछा जाता है कि एक अश्वशक्ति बराबर कितना होता है, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू कितना होता है। जो इलेक्ट्रिक मोटर आता है ना घर पे, वो किस में आता है, वो आता है एचपी में, 1 HP 2 HP 3 HP है ना, 2 HP का है कि 1 HP का है, ऐसे पूछते हैं ना। तो हम वहां पे क्या कहते हैं भैया 1 हाथ पावर का है, 2 हाथ पावर का है, तो वो हाथ पावर नहीं है, क्या है वो हॉर्स पावर है ना, अश्वशक्ति है। तो अगर 1 HP का है इसका मतलब वो कितने वॉट का है, तो वो है 746 वॉट का। ये चीज याद रखिएगा। और भी क्या कोई होता है क्या, तो यस और भी होता है अपने पास पावर का और मात्रा है क्या चीज किलोवाट, किलोवाट KW किलोवाट। अगर किलोवाट भी पावर का यूनिट है तो 1 किलोवाट में कितना होता है, 1 किलोवाट में कितना वॉट होगा अगर कोई पूछे तो बताएंगे क्या चीज 1 किलोवाट बराबर, जैसे 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम, वैसे 1 किलो वॉट में कितना होगा 1000 वॉट होता है। ये चीज आप क्या करेंगे याद करके रखेंगे कि 1 किलोवाट बराबर कितना होता है 1000 वॉट। जैसे आपका ये वॉट था वैसे आपका क्या है किलोवाट, किसका यूनिट पावर का, ये भी पावर का यूनिट है, ये भी पावर का यूनिट है, पर ये वॉट में ये किलोवाट में। जस्ट लाइक ग्राम एंड किलोग्राम, जैसे द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो ग्राम होता है, 2 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम, वैसे ही किलोग्राम भी होता है ना, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो 1 किलोवाट बराबर कितना 1000 वाट, जैसे 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, वैसे ही। क्या और भी कोई यूनिट होता है क्या, तो यस और भी होता है पावर का, क्या चीज मेगावाट। ऐसे बहुत सारे होते हैं, हमें केवल कितना लिखना है यही HP किलोवाट मेगावाट, गीगावाट भी होता है ना, टेरावाट भी होता है,
छोड़ो। तो अपने पास क्या चीज यहाँ पे मेगावाट, इसको क्या बोलेंगे MW। जो पावर का ऐसा यूनिट होगा, ये SI यूनिट नहीं है, ये SI यूनिट नहीं है, पर ये कौन सा है SI यूनिट है। ये भी SI यूनिट नहीं है, पर ये कौन सा है SI यूनिट है। क्लियर। चलो, तो ये अपने पास पावर का एक और मात्रक आ गया, ठीक, मेगावाट। तो अब 1 मेगावाट बराबर कितना होता है, 1 मेगावाट बराबर होता है 10 की पावर 6 वाट। ये होता है 10 की पावर 6 वाट। याद रखिएगा, 1 मेगावाट बराबर होता है 10 की पावर 6 वाट, मतलब 1 लिख करके 6 to 0 लगा दो, ठीक, उतना वाट होता है 1 मेगावाट के अंदर। ठीक, तो ये चीज और ये चीज क्या करके रखना है, नोट करके रखना है। इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक, ऊर्जा का, ये यहीं पे लगाता हूं मैं, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक, व्यावसायिक मात्रक। ठीक, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होगा, मतलब जो हम ऊर्जा खर्च करते हैं, ठीक, जो हम ऊर्जा खर्च करते हैं, ठीक, और वो यूनिट, उसका यूनिट क्या होता है, उसका नाम भी क्या है, यूनिट ही है ना। आइए देखते हैं। तो जो हम एनर्जी खर्च करेंगे वो हीट होगा, H होगा। H बराबर क्या होता है, I स्क्वायर RT होता है, I स्क्वायर RT। या कोई और तरीका है क्या, एक फॉर्मूला तो हमने ये पढ़ा था, एक फॉर्मूला और होता अपने पास, P इज इक्वल टू क्या होता है, W डिवाइड बाई T, ये भी पढ़ा था। और W क्या है, W क्या है, वर्क है, कार्य है। और कार्य ही किसके फॉर्म में आएगा, ऊर्जा के फॉर्म में, है ना। कोई सा भी अप्लायंसेस कितना कार्य करता है, ठीक, जितना कार्य करेगा उतनी ही तो, मतलब जितनी ऊर्जा लेगा उतनी ही तो कार्य करके देगा हमें। कोई सा अगर अपने पास एक बल्ब है तो हमसे जितना ऊर्जा लेगा, जितनी विद्युत ऊर्जा वो खींचेगा उतना कार्य करके देगा, ये हम मान के चलते हैं। ठीक, तो कोई सा भी अप्लायंसेस जिसकी पावर P है, अगर उसको हम T टाइम के लिए चलाएं, अगर कोई सा भी एक अपने पास अप्लायंसेस है, ठीक, कोई सा भी अपने पास एक फैन है या बल्ब है, ठीक, तो उसको हम, उसकी पावर अगर P है और उसको हम T समय के लिए चलाते हैं तो वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, तो क्या वो P मल्टीप्लाइड बाई T के बराबर ऊर्जा खपत करेगा क्या, उसके द्वारा जो ऊर्जा खपत की जाएगी वो कितनी ऊर्जा खपत की जाएगी, तो P इंटू T के बराबर। उस अप्लायंसेस का, उस फैन का, उस बल्ब का पावर कितना है, कितनी देर के लिए वो चलाया गया है, अगर ये पता चल जाए तो हम पता कर लेंगे कि भैया उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा कितनी है। ठीक, ध्यान से देखिएगा, तो P इंटू T आ गया। अब ध्यान से, P का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है, वॉट होता है, और P का जो SI मात्रक होगा वो क्या होगा, वॉट, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड। तो एक तो आपको मिल गया कि जो ऊर्जा होगी, जो खर्च की गई ऊर्जा होगी, उसका जो SI मात्रक है, खर्च की गई ऊर्जा, खर्च की गई ऊर्जा का जो SI मात्रक है वो क्या होता है, वॉट सेकंड होता है, वॉट सेकंड। पर मान के चलो अगर अपने पास जो अप्लायंसेस है उस पे वॉट में नहीं दिया हुआ है, उस पे जो रेटिंग लिखी गई है वो वॉट में नहीं होगी, किसमें, किलोवाट में। ठीक, अगर अपने पास किलोवाट में है तो उसको हम क्या लिखेंगे, किलोवाट, है ना, किलोवाट को यूज करेंगे। मतलब अगर पावर की यूनिट वाट ना लेकर के हम किलोवाट लें, और टाइम हम 1 सेकंड के लिए ना चला करके किसी भी अप्लायंसेस को 1 घंटे के लिए चलाते हैं, किसी भी अप्लायंस को हम 1 घंटे के लिए चलाते हैं। जैसे मान के चलो बल्ब है या फैन है, उसको हमने 1 घंटे के लिए चलाया और उस पर पावर कितना लिखा गया है, 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, ऐसे कुछ लिखा गया है। ठीक, तो उसके द्वारा जो खर्च की गई ऊर्जा होगी वो किसके बराबर होगी, किलोवाट इंटू क्या चीज, क्या यहाँ पे आर में होगा क्या, जहां सेकंड था वहां पे क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो ये भी क्या है इसका, डब्ल्यू ही तो है, वर्ग ही तो है, या कह सकते हैं हीट ही तो है। ठीक, तो ये क्या आ गया अपने पास, ये आ गया एक और यूनिट किसका, हीट का। तो ये होता है ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक। ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक क्या होता है, किलोवाट आर, किलोवाट आर, क्योंकि वहां पे ज्यादा एनर्जी खर्च करेंगे। कोई सा अगर व्यवसाय हम कर रहे हैं, कोई सा हम काम कर रहे हैं, तो वहां पे एनर्जी कैसे कंज्यूम करेंगे, ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेंगे। ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेंगे तो उसको वाट सेकंड में लिखेंगे, कन्वीनियंस नहीं होगा, अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, बड़ा हम कंफ्यूज जाएंगे, इसलिए क्या करेंगे, बड़ा यूनिट यूज कर लेंगे। इसका जो हमारे द्वारा ऊर्जा खर्च की गई है उसका हम बड़ा यूनिट ले लेंगे। ठीक, तो वाट की जगह पे किलोवाट यूज करेंगे और सेकंड की जगह पे आर यूज करेंगे। तो ऊर्जा का तो यही बनेगा क्या, जैसे व्यवसायिक मात्रक, ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक, व्यवसायिक मात्रक, व्यवसायिक मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक किलोवाट आर होता है। तो इसको हम हिंदी में लिख देते हैं यहाँ पे,
किलो वाट घंटा, ठीक, किलोवाट घंटा, ठीक। यहाँ पे क्या चीज के डब्ल्यू, ठीक, के अपने पास कैपिटल, डब्ल्यू भी क्या चीज कैपिटल, के डब्ल्यू, ये एच कैसा स्मॉल, किलोवाट आर। तो ये इसका क्या है एसआई मात्रक। ऊर्जा का जो व्यवसायिक मात्रक होता है, एसआई नहीं, एसआई नहीं, ऊर्जा का जो व्यवसायिक मात्रक होता है वो क्या होता है किलोवाट आर होता है। अब हमसे पूछा जाएगा कि जो अपने पास किलोवाट आर है, ठीक, उसको किस में कन्वर्ट करो, जूल में कन्वर्ट करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। क्या चीज कि 1 किलोवाट के अंदर, 1 किलोवाट आर के अंदर, ठीक, 1 किलोवाट आर में कितना जूल होता है, 1 किलोवाट आर में कितना जूल होगा ये निकाल के बताओ, ठीक। ये हमसे पूछेगा। अगर ये हमसे पूछता है तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। हम क्या करेंगे, अगर हमसे पूछा कि 1 किलोवाट आवर में कितना जूल, तो हमारा तरीका ये होगा, ध्यान से देखिएगा। 1 किलोवाट, 1 किलोवाट लिखो और मल्टीप्लाई करो किसके साथ, थोड़ा छोटा लग रहा है ये, 1 किलोवाट और यहाँ पे क्या चीज गुड़े 1 घंटा। अपने पास कोई सा अगर एक यंत्र है, कोई सा एक अप्लायंस है जिसपे लिखा हुआ है, जिसका पावर है वो 1 किलोवाट है और उसको हम 1 घंटे के लिए यूज करते हैं, 1 घंटे के लिए यूज करते हैं, तो उसके द्वारा कितनी एनर्जी खर्च की जाएगी, कितनी ऊर्जा खर्च की जाएगी, तो वो होगा 1 किलोवाट आर के बराबर, 1 किलोवाट आर के बराबर, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि पर हमें किलोवाट आर में मत बताओ, हमें बताओ जूल में, कि एनर्जी जो खर्च की गई है उस अप्लायंस द्वारा उसको जूल में बताओ। तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, ध्यान से देखते रहना। 1 किलोवाट आर इंटू क्या चीज 1 घंटा, इसी को हम लिख सकते हैं। 1 किलोवाट में कितना वॉट होता है, तो हमने पढ़ा भैया, यहाँ पे लिखा हुआ 1 किलोवाट में कितना होगा, 1000 वाट होगा, 1000 वाट गुड़े 1 किलोवाट में 1000 वाट, और 1 घंटे में कितना सेकंड होता है, तो ये होता है 3600 सेकंड। कैसे पता, 1 घंटे में कितना मिनट, 60 मिनट होता है। 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड होता है। तो क्या करेंगे, 60 का मल्टीप्लाई में, मतलब 60 का मल्टीप्लाई 60 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3600 सेकंड। तो ये अपने पास 3600 सेकंड। तो 1000 का गुणा 3600 में करिए तो कितना आएगा, ये 36 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर, ये 3 ये 2, क्या 5 आ जाएगा क्या, डेफिनेटली। तो 36 गुणे क्या आ गया, 36 गुणे 5, 36 गुणे 5, 36 गुणे 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 क्या चीज वॉट सेकंड, ये आया वॉट सेकंड। अब बताओ ये जो वॉट सेकंड है ये किसका मात्रक है, तो ये वॉट सेकंड एसआई मात्रक है, खर्च की गई ऊर्जा का, ऊर्जा का ही एसआई मात्रक वॉट सेकंड है। और इसी वॉट सेकंड की जगह पे हम जूल लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल भी होता है, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल भी होता है और वॉट सेकंड भी है। तो हम वॉट सेकंड की जगह पे क्या लिख सकते हैं, जूल। तो 36 गुणे 10 की पावर कितना आ गया, 5, और क्या चीज जूल, ठीक। अच्छा, इसको अगर और अच्छे तरीके से लिखे तो ये 3.6 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा, 6 जूल आ जाएगा। यानी ये वैल्यू निकल करके आ रही है कितने में, 1 किलोवाट आर बराबर कितना आएगा, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल आता है। ये चीज आपको याद रखना है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक, और आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। और ये क्लास शायद ये क्लास 9th के अंदर भी था शायद, है ना। तो यहाँ पे ये अपने पास कितना आ गया, 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल। इस तरीके से इसको निकालेंगे, जब भी कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा तो ये अप्रोच लगा दीजिएगा, ठीक। तो ये अपने पास है 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, ठीक। तो ये यहाँ पे पूरा का पूरा ये जो चैप्टर है एक तरह से कह सकते हैं खत्म होता है। बस कुछ बातें इसमें बची हुई है जिसको हम अगले वीडियो के अंदर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफी लेंदी हो चुकी है ना। हाँ, तो कुछ डिफिनेशन में जो है लास्ट में लगा दूंगा, जिनको आप जो है नोट कर लीजिएगा। जैसे आपके पास 1 किलोवाट आर क्या होता है ना, और आपसे पूछेगा एक वॉट सेकंड क्या होता है। अगर ये सब पूछता है कि 1 वॉट सेकंड क्या होता है, 1 किलोवाट आर क्या होता है, तो अगर ये छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं उनको मैं लास्ट में जो है लगा दूंगा वीडियो के, वो आप जो है स्क्रीनशॉट उसका ले लीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो ऊर्जा का जो व्यवसायिक मात्रक है वो क्या आया, वो आया किलोवाट आर, ठीक, किलोवाट आर। ये क्या आया, ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक, ठीक। इसी किलोवाट आर को हम क्या बोलते हैं, इसी किलोवाट आर को हम बोलते हैं यूनिट। जो अपने पास 1 किलोवाट आर होता है, इसी को एक और नाम देते हैं हम लोग, क्या चीज, यूनिट, ठीक। जो ये किलोवाट आर है इसी को हम नाम देते हैं क्या चीज, यूनिट।
तो जो 1 किलोवाट आवर होता है वो किसके बराबर होता है? 1 यूनिट के बराबर होता है। तो जो हम एनर्जी खर्च करते हैं, वो किसके बराबर होता है? वो किसमें आता है? यूनिट में आता है ना? 1 यूनिट हमने एनर्जी खर्च किया है, 2 यूनिट खर्च किया है, 3 यूनिट खर्च किया है, 10 यूनिट खर्च किया है, 100 यूनिट खर्च किया है या 200 यूनिट खर्च किया है। तो हमने कितनी एनर्जी खर्च की, हमने कितना ऊर्जा खर्च किया, वो किसमें रहता है? यूनिट में रहता है। तो अगर कोई बोले कि 200 यूनिट हमने बिजली खर्च किया है, इसका मतलब हमने कितना खर्च किया है? 200 किलोवाट आवर जो है हमने यूज किया है ऊर्जा का। ठीक, अब अपने पास क्या होगा, मान के चलो कि कुछ अप्लायंसेस है ना, कितनी एनर्जी हम खर्च करेंगे और उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे ये देखिएगा। ठीक, ध्यान से, केवल 2-3 ही अप्लायंसेस लेंगे, ज्यादा नहीं। ठीक, उसी से आप समझ जाएंगे या उसी से हम इसको समझने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे मान के चलो हमने कौन सा अप्लायंसेस लिया भैया? बल्ब। मतलब हमने एक बल्ब ले लिया, एक फैन ले लिया। ठीक, कौन सा वाला फैन? कोई सा ही फैन ले लो, टेबल फैन ले लो, सीलिंग फैन ले लो ना, छत वाला फैन ले लो। ठीक, कोई सा भी। और एक ले ले टीवी नेसेसरी। ठीक, 3 हमने आइटम यहाँ पे चूज कर लिया है। बल्ब का यहाँ पे क्या दे रखा है? पावर। बल्ब का यहाँ पे पावर दे रखा है। ठीक, यहाँ पे क्या लिख लो भैया? पावर, शक्ति दिया है। ठीक, और यहाँ पे दे रखा है टाइम, कितने समय के लिए इसको यूज किया गया, कितने घंटे के लिए यूज किया गया। और यहाँ पे दे रखा है डे, ये भी टाइम ही है ना, फिर भी हमने इसको यहाँ पे नोट कर लिया है। ठीक, कितने दिन के लिए यूज करते हैं इसको। जैसे मान के चलो अपने पास बल्ब है और इस बल्ब की पावर, इस बल्ब की जो पावर है वो दे रखा है कि ये बल्ब जो है 10 वाट का है। ठीक, बल्ब का पावर है 10 वाट। ठीक, अच्छा बल्ब की संख्या नहीं लिखा। ठीक, यानी जो बल्ब होगा उसका संख्या कितना है, नंबर कितना है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्या चीज? नंबर। जो भी हम यहाँ पे अप्लायंसेस लेंगे उसकी संख्या कितनी है? 1 ठो है कि 2 ठो है कि 3 ठो है कि 4 ठो है कि 5 ठो है कि 10 ठो है। तो हमने कितना ले लिया? बल्ब कितना लिया? मान लो एक घर है, उसके अंदर जो बल्ब है वो 5 बल्ब है। ठीक, 5 बल्ब जलता है एक घर में, 5 बल्ब जलता है। और सॉरी, हाँ 5 बल्ब जलता है, सॉरी, एक बल्ब के अंदर 5 बल्ब, हाँ अरे तो एक घर के अंदर कितने अपने पास अप्लायंसेस हैं? बल्ब है, फैन है, टीवी है। और जिसमें बल्ब की जो पावर है वो 10 वाट है, फैन का जो पावर है वो मान के चलो वो 50 वाट का है, और टीवी का जो पावर है वो कितना है? 200 वाट का है। ठीक, 200 वाट की टीवी है। चलो इसको और बढ़ा देते हैं, कितना कर देते हैं? 500 वाट। 500 वाट की टीवी है। यहाँ पे जो बल्ब की संख्या है वो 5 है, और जो फैन की संख्या है वो मान के चलो 2 है, और जो टीवी की संख्या है वो भी कितनी है? 2 है। इसको कर लेते हैं 3। ठीक, 3 अपने पास फैन है, टीवी कितना है? चलो टीवी को एक ही करते हैं, टीवी अपने पास एक है। बल्ब बल्ब जो है क्या करता है? डेली कितना घंटा चलाते हैं भैया? तो बल्ब को हम डेली 13 जलाते हैं, 10 घंटे तक जलाते हैं। फैन को हम कितनी देर तक चलाते हैं? अभी तो ठंडी है, गर्मी के टाइम की बात अगर करें तो फैन को हम कितने देर के लिए चलाएंगे? तो इसको हम चलाते हैं मान के चलो 3 आवर्स के लिए। ठीक, जो फैन चलता है, चलो 5 कर लेते हैं। ठीक, या यहाँ पे इसको चलो 5 ही ठीक है ना। तो 5 आवर्स के लिए हम क्या करते हैं? इस फैन को चलाते हैं। और टीवी को चलाते हैं कितने घंटे के लिए? केवल और केवल दिन में 2 आवर्स चलता है। तो भाई ये कौन सी टीवी जो 2 घंटे चलती है ना, हमारे यहाँ तो दिन भर चलती है। नहीं, ये टीवी जो है केवल 2 घंटे तक चलती है। भाई कोई सा जो घर होगा वो किसी सख्त आदमी का घर होगा ना, जो टीवी नहीं चलने देता होगा। तो ये अपने पास 2 घंटे के लिए टीवी चलती है डेली। ये डेली का काम है। अच्छा, ये कितने दिन के लिए होता है? तो मान के चलो ये महीने में 30 दिन चलता है। जो बल्ब है महीने में 30 दिन चलता है। जो फैन है वो भी कितने दिन चलता है? 30 दिन चलता है। और ये भी कितना चलता है? मान के चलो टीवी भी 30 दिन ही चल रहा है, 30 डेज, मतलब पूरे एक महीने का है ये सिस्टम। ठीक, तो एक महीने में कितना एनर्जी खर्च होगी वो हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, कि कितनी एनर्जी यहाँ पे खर्च होगी। तो कैसे निकालेंगे यहाँ पे? एनर्जी कंज्यूम्ड या कंज्यूम्ड एनर्जी, खर्च की गई ऊर्जा, खर्च की गई ऊर्जा, कितनी ऊर्जा यहाँ पे खर्च होगी, ये हमसे पूछा जाएगा। तो ध्यान से देखिए, अगर खर्च की गई ऊर्जा की बात करेगा तो W इज इक्वल टू क्या? P इंटू टी आएगा क्या? डेफिनेटली आएगा।
खर्च की गई जो ऊर्जा होगी वो क्या P इंटू टी से ही मिलेगी क्या, है ना। W बराबर यानी वर्क इज इक्वल टू P इंटू टी मिलेगा। P बराबर W डिवाइड बाई टी होता है, तो W बराबर क्या होगा P इंटू टी होगा। कितनी पावर कितने टाइम के लिए चला, उसी से मिलेगा कितना हमें कितना वो जो बल्ब है या जो फैन है वो कितना ऊर्जा खपत कर रहा है, फैन की कितनी पावर है और कितनी देर के लिए चल रहा है, उससे पता चलेगा। तो ध्यान से देखिएगा, मान के चलो कि हम एक बल्ब यहाँ से चूज करते हैं, एक हमने बल्ब चूज करा, तो एक बल्ब का पावर कितना है, तो क्या एक बल्ब का पावर 10 वाट है क्या, यहाँ पे देखो, यही देखिए, ठीक है। जो एक बल्ब है उस एक बल्ब का पावर कितना है 10 वाट है, ये पावर है एक बल्ब का केवल और केवल, ठीक। एक बल्ब अगर 10 घंटे के लिए चलता है एक दिन में, एक दिन में चलता है, तो एक दिन में कितना खर्चा करेगा एनर्जी, तो क्या टाइम 10 घंटा है क्या, तो अगर 10 घंटा है टाइम, ठीक, तो ये कितनी एनर्जी खत्म करेगा 10 दाम में 100 वाट आर, इतनी ऊर्जा का खपत ये करेगा। W बराबर कितना होगा, W बराबर P मल्टीप्लाई बाई टी करेंगे, तो P यहाँ पे 10, टाइम यहाँ पे 10 घंटा है, तो 10 दाम में कितना हो जाएगा 100 वाट आर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो खर्च की गई ऊर्जा है वो कितनी है 100 वाट आ रहा है केवल एक दिन में, एक दिन में इतना खर्च हो रहा है। अगर 30 दिन में पूछेगा तो क्या होगा, क्या इसको हमें 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या, तो अगर 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, क्या 3000 वाट आ जाएगा क्या। एक बल्ब अगर 30 दिन तक जलता है, मतलब 30 दिन तक हम यूज करते हैं उसको 10-10 घंटे हर एक दिन, तो वो कितनी ऊर्जा खत्म करेगा 3000 खत्म करेगा। अगर हमसे पूछे कि अगर दो बल्ब हो तो क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6000 हो जाएगा, तीन बल्ब हो तो क्या हो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे अगर 5 बल्ब है तो क्या करना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बल्ब के द्वारा जो खर्च की गई ऊर्जा होगी, तो क्या इन सबको मल्टीप्लाई करके मिलेगी क्या, डेफिनेटली। एक महीने में बल्ब द्वारा खर्च की गई कितनी ऊर्जा होगी, तो 10 का 5 का 10 का और 30 का, तीनों चारों का क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो 10 का 10 में करो कितना आएगा 100 आएगा, ठीक। तो 1 0 1 0 1 0, क्या यहाँ पे 3 जीरो आ जाएंगे क्या, ठीक। और क्या चीज 5 है और ये 3 है, 5 3 का 15 आ जाएगा क्या, डेफिनेटली आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 5 3 15, तो क्या ये 15,000 की एनर्जी कंज्यूम करेगा, 15,000 वाट आर, 15,000 वाट आर की एनर्जी क्या करेगा ये कंज्यूम करेगा, खर्च करेगा, ठीक। ये किसके द्वारा खर्च किया गया है, तो ये खर्च किया गया है केवल और केवल इन 5 बल्ब के द्वारा 30 दिनों में, ठीक है। इसी तरीके से फैन कितना खर्चा करेगा, तो क्या आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे W इक्वल P इंटू टी लगाएंगे और सबके लिए निकालेंगे, तो क्या सबको मल्टीप्लाई करेंगे जैसे ऊपर किया था, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा 50 वाट, तीन फैन है, टाइम कितना 5 घंटे के लिए, तो एक कितना चलेगा भैया, अगर एक की बात करें एक दिन की बात करें तो क्या होगा 50 वाट इसका पावर है और एक दिन में 5 घंटा चलता है, तो 5 बजे 25, क्या 250 वाट आ जाएगा क्या केवल एक दिन का। अगर 30 दिन का चाहिए तो 30 से मल्टीप्लाई करो, और तीनों का चाहिए तो क्या करो 3 से ही मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 बजे 25 और 25 छक्का 150, सही है 150, और यहाँ पे एक जीरो इसका 2 जीरो ये आ जाएगा। फिर से देख लो 5 बजे 25, 25 से 75 और 75 में कितना होता है, ये गलत कर दिया गया, 5 बजे 25, ठीक, और 25 छक्का कितना होता है 150, सही तो किया, ठीक है। 5 3 15, 15 बचे 75, 75 3 कितना हो जाएगा 75 का डबल करते हैं तो कितना आता है 150, ठीक। तो ये अपने पास ऐसे गलत कैसे हो जा रहा है, 5 बजे 25, 25 दुना 50, 25 3 75, 75 3 कितना होता है 3 बचे 15, नहीं गलत हो रहा है, ठीक, वापस से करते इसको, 5 बचे 25 और 25 3 75, 75 3 कितना होगा 3 बचे 15, 3 7 21, 21 और एक कितना हो जाएगा 22, 225, अब सही है 5 3 15 और 15 3 45, 45 बचे, 5 बचे 25, 5 चौक को 20, 20 और 2 22, सही है, अब सही है यहाँ पे, है ना। तो एक जीरो इसका कितना हो जाएगा डबल जीरो, तो कितना आ गया भैया इतना वॉट आ रहा है, ठीक। ये इतना वॉट आ रहा है मतलब कितनी एनर्जी खर्च करेगा फैन, तो इतनी एनर्जी खर्च करेगा, इतना ऊर्जा खर्च करेगा। यहाँ आप देखो टीवी कितना खर्च करेगा, तो 500 वाट का है और कितना है केवल एक ठो है, कितने टाइम के लिए चलता है 2 घंटे के लिए, कितने दिन तक चलता है 30 दिन, तो इसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा कितनी होगी, तो इसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा होगी 2 500 और ये 30 3 और 0, हाँ 30, ठीक है। तो 30 का करें 2 में 60 आ जाएगा, ठीक। और फिर इसका चलो 2 बचे कितना 10, तो ये हो गया 1000 और फिर ये 3000, तो कितना हो गया 3000। अच्छा एक जीरो और आ जाएगा, क्यों ये वाला, सही है। चलो
तो अपने पास कितना आ गया 30,000 वॉट आर आ गया। कहीं कैलकुलेशन में गलती हो जाए तो उसके लिए सॉरी, बाकी तो मुझे लग रहा है सही है ना। 5 गुना के 10, 10 3 30, ठीक है। और 2 जीरो इसका 3, 1 जीरो इसका 3, 1 4 जीरो, ठीक है। तो ये इतना आ गया। तो इतनी एनर्जी क्या हुई खर्च, ये बल्ब की द्वारा खर्च की गई ऊर्जा, ये फैन के द्वारा खर्च की गई ऊर्जा, और ये टीवी के द्वारा खर्च की गई ऊर्जा, ठीक। तो टोटल कितनी एनर्जी खर्च हुई है, टोटल एनर्जी जो खर्च की गई है वो कितनी की गई है, तो सबको ऐड कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पे कितना आएगा 0, यहाँ पे कितना आएगा 0, ऐड कर लिया। ये 5 10 हो जाएगा, और ये 0 फिर से 0 हो जाएगा। हासिल कितने का लगेगा भैया, 1 का, तो 1 1 2 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, और 4 और यहाँ पे 2 को ऐड करेंगे, 0 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 4 ही रहेगा, ठीक है। फिर से 1 1 2 2 2 4, ठीक है। और ये 2 आया, ये 3 आया, 3 2 कितना हो जाएगा 5। फिर से एक बार जोड़ ले, 0 0, ठीक है, 5 5 10, ठीक है। और फिर यहाँ पे 1 1 2 2 2 4 4, और यहाँ पे 4 ही रहेगा, ठीक। और यहाँ पे वापस से ये 2 और ये कितना 3, 3 2 कितना हो गया 5, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया कितना 54,000 वॉट आर। ये अपने पास क्या आया, टोटल कंज्यूम्ड एनर्जी है ना। ये क्या है, कुल खर्च ऊर्जा है, कुल खर्च की गई ऊर्जा, सबके द्वारा एक महीने में कुल खर्च की गई ऊर्जा है, ठीक। अगर कोई हमसे पूछे कि भैया तो 54,000 वाट आ रहा है, क्या बोलने में अच्छा लग रहा है, नहीं, ये बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है। अगर ये बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है तो हमें इसको क्या कैसे लिखना चाहिए, तो इसी को हम लिख सकते हैं कैसे, 54,000 है ना, 54,000 वाट, 1,000 वाट में कितना किलोवाट होता है, 1 किलोवाट, ठीक है। 2,000 किलोवाट में कितना होगा, 2 किलोवाट, तो 54,000 में कितना होगा, तो ये होगा 54 किलो वाट, 54 किलो वाट, ठीक। अच्छा, ये आर जैसा था वैसा ही है। अब ये किलो वाट आर को हम क्या बोलते हैं, किलो वाट आर को हम बोलते हैं यूनिट। यहाँ पे देखो, किलो वाट आर को हम क्या बोलते हैं, यूनिट। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 54 यूनिट। हमने यहाँ पे कितना एनर्जी खर्च किया, अगर इतना सब कुछ चलाएंगे तो कितना एनर्जी हमारा खर्च हो जाएगा, कितना ऊर्जा खर्च हो जाएगा, तो 54 यूनिट ऊर्जा जो है खत्म होगी। अगर यहीं पे दे दिया कि 1 यूनिट बराबर, अगर आप 1 यूनिट का बिल देखें तो वो कितना है, प्रति यूनिट का जो खर्च है वो कितना है, मतलब कितना रुपया उसका हमें पे करना है। ये तो खर्च आ गया, कितनी एनर्जी हमने खर्च किया है, और प्रति यूनिट का पैसा दे रखा है 4 नहीं 4 नहीं 8 रुपया। अगर हमें बिल पे करना है, और बिल जो यहाँ पे बिजली का खर्च है वो कितना है 8 RS पर यूनिट है। 1 यूनिट का कितना 8 रुपया लेंगे सर, 1 यूनिट का 8 रुपया प्रति यूनिट, जो बिजली का खर्चा है वो कितना है प्रति यूनिट 8 रुपया है। तो इस केस में क्या होगा, मतलब प्राइस बिजली का जो प्राइस है वो कितना है प्रति यूनिट 8 रुपया। तो यहाँ पे जो हमने 54 यूनिट बिजली खर्च की है, हमें इसका कितना पैसा पे करना पड़ेगा, तो हमें जो पेबल अमाउंट होगा वो किसके बराबर होगा, 54 मल्टीप्लाइड बाई क्या चीज 8, ये आएगा अपने पास टोटल पेबल अमाउंट, ठीक, बराबर 54 गुणे 8, तो कितना हो जाएगा 8 चौको 32 और 8 5 40, और 40 और 3 कितना हो जाएगा 43, तो ये आएगा 432 रुपया, ठीक। ये अपने पास टोटल क्या होगा 432 रुपया हमें क्या करना पड़ेगा, बिजली विभाग वालों को पे करना पड़ेगा। अब ऐसे सवाल पूछेगा, है ना। ये पूरा का पूरा एक क्या था, ये एक क्वेश्चन था बड़ा सा, जिसमें कि हमें केवल एक छोटा सा क्वेश्चन देगा, या तो फैन देगा या तो टीवी दे देगा, ठीक। केवल इसमें से एक पिक करेगा और सवाल दे देगा। अगर पूरा बड़ा सवाल देता है तो हम ऐसे भी कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी, ठीक। तब तक के लिए ओके बाय।